हेलो एवरीबॉडी। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ये क्लास 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि पूरा पहला चैप्टर कवर है। तो मैं आशा करता हूं आप ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक के लिए 3 बेसिक क्वेश्चन का जानना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है क्या, कैसे और क्यों। तो हम आने वाले स्लाइड्स में ये देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, हिस्ट्री स्टडी है पास्ट का, जिसमें कि हम बीते हुए समय में लोगों के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके होने वाली घटनाओं के बारे में और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आती है कि हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों, स्टोरी के माध्यम से। क्योंकि इतिहास को अगर आप तोड़ोगे तो हाई स्टोरी, मतलब कि एक छोटी छोटी कहानियां जिसमें कि मैसेजेस छुपी रहती है, जिसकी तरह से हम हिस्ट्री को पूरी रूपी से बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर हिस्ट्री को हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हिस्ट्री एक बातचीत है हमारे बीते हुए समय का और हमारे चलते हुए समय का, जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा होता है। जैसे कि अभी हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है दोस्तों? कोरोना। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक महामारी है और हमारे बीते हुए समय में भी ये ऐसी महामारी फैल चुकी है जिससे हमें इसके डिस्ट्रक्शन का पता चलता है। जैसा कि आप जानते होंगे, 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम का एक महामारी फैला था जो कि पूरा का पूरा यूरोप को साफ कर दिया था। तो उससे हमको ये पता चलती है कि अगर इस महामारी को नहीं रोका गया तो ये महामारी पूरा का पूरा विश्व को एक समय साफ कर देगा। तो इतिहास से हमें ना सिर्फ अपने बीते हुए अनुभव का पता चलता है, बल्कि उससे हम अपना भविष्य भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये 8 क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, तो दोस्तों अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। तो हिस्ट्री को अगर आप फैक्ट की तरह देखोगे तो याद नहीं होगा, इसे एक कहानी की तरह देखो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक सीक्वेंस की तरह चलेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, सारी की सारी डिटेल्स याद भी हो जाएगी। तो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखते हैं क्या कि एक दिन या 2 दिन या पहले की बात नहीं है, 2000 से 4000 साल पहले की बात है। तो होता क्या है सर कि इसमें सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेस आता है। तो हम हिस्ट्री को सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। होता क्या है कि ये सारे जो पीरियड्स हैं, इनमें हमारे अलग अलग आइडियाज़ रहते हैं। तो हर एक पीरियड्स के आइडियाज़ को उस पीरियड में पढ़ना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि ये पीरियडाइजेशन इंडिया में हुआ कैसे। सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पार्ट्स में बांटा। तो इसमें एक नाम आता है एक व्यक्ति का, जिसका नाम है जेम्स मिल। 1817 में वो व्यक्ति एक बुक लिखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। वो जब इंडिया आए 1817 में, तो उन्होंने एक बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इनका कहना था कि जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो थे वो 2 भाग में बटी हुई थी, एक हिंदू सल्तनत, एक मुस्लिम सल्तनत। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल धार्मिक असहिष्णु थी। यहाँ पर अलग अलग कास्ट में बटे हुए थे और काफ़ी यह सारे लोग सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस करते थे, यानी कि भूत में विश्वास करते थे, अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे, जिसे इन्होंने मिल्स ने सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस कहा। इन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन आर्ट्स, यूरोपियन लॉ जब इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगे, तभी इंडिया इंडिया के लोग
इनलाइटेंड होंगे, ये हैप्पीनेस होंगे। यहाँ तक कि इन्होंने इन्होंने कह दिया था, इन्हें लगता था कि ब्रिटिश के हेल्प के बिना भारत के लोग ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकते हैं और खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो सोचो ये मिल्स किस तरह का सोचता था। और इन्होंने ये बात भी कही, इसके लिए इन्होंने एक सजेशन दिया कि इंडिया में इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस लाने के लिए ब्रिटिशर्स को, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा इंडियन के टेरिटरी में कब्जा कर लेना चाहिए। अब बात यहाँ उठती है कि जो इन्होंने प्रियोडाइजेशन किया, उसमें क्या दिक्कत था? क्या किसी भी पीरियड्स को हिंदू और मुस्लिम के रूप में बांट सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वहाँ के जो राजा था वो हिंदू था और जो वहाँ की प्रजा थी वो मुस्लिम थी? क्या यह सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक समय पे अलग अलग विश्वास के लोग हो सकते थे। धर्म क्या एक तरह का विश्वास है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू धर्म को कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, जीने का एक तरीका, एक विचारधारा है, जिसमें कि जिसके लोग हर एक विचारधारा के लोगों का सम्मान करते हैं। तो अब हुआ क्या कि हम किसी भी एज को एक रिलीजन, उसके रूलर के रिलीजन के आधार पर हम नहीं बांट सकते। यहाँ तक कि एक एज के अलग अलग रूलर, एक ही धर्म के अलग अलग लोग अलग अलग तरह के पंथ में विश्वास करते हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखोगे कि अलग अलग राजा थे एक ही समय के, वो भी हिंदू थे, लेकिन कुछ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शैव की पूजा करते हैं। यहाँ तक ये दोनों विष्णु और शैव के नाम पे लड़ते भी थे। तो मिल्स का ये इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करना, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करना हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया के नाम पर बिल्कुल गलत था। तो हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इसे कैसे बदला? तो ये हम इन्होंने इतिहासकारों ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न का। एंशियंट प्राचीन, मेडिएवल मध्यकालीन, मॉडर्न आधुनिक। तो मॉडर्न पीरियड उसे कहा गया दोस्तों जहां पे मॉडर्निटी का नया नया फोर्स का जन्म हुआ, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। और मध्यकालीन में ये मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल नहीं थी, ये सब चीज उनके पास नहीं थी। लेकिन इसमें भी दिक्कत हुआ कि इंडिया का जो पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड, जिसको कि हम देखते हैं 1857 के बाद का, 18 सेंचुरी के बाद से हम देखेंगे, जिसको कि ब्रिटिशर्स लोग मॉडर्न इंडिया कहते थे, उन्हें भारतीय इतिहासकारों ने कॉलोनियल पीरियड के नाम से दिया। उसे भारतीय इतिहासकारों ने उपनिवेशवाद पीरियड या कॉलोनियल पीरियड कहा। अब दोस्तों आप पूछोगे ये कॉलोनियल पीरियड था क्या? तो ये जो वर्ड है एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये सोसाइटी को डिवाइड करनी, हिस्ट्री को डिवाइड करने का ये जो तरीका है, ये वेस्ट से आया है, पश्चिम से आया है। तो पश्चिम देश में अगर हम देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन हमसे काफ़ी पहले आ गया था। 18 सेंचुरी में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, डेमोक्रेसी आ गया था। आप 9th क्लास में पढ़ोगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन आ चुका था जहाँ पे लोगों को हक मिला था। लेकिन इंडिया में ये हक 1947 के बाद मिला। तो 18 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी के बीच का जो इंडिया में पीरियड था, उसमें ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंडिया पे दबदबा बनाए हुए थे। तो यहाँ से ये वर्ड आया कॉलोनियल, जहाँ पे होता क्या है, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश को पे कब्जा करते हैं, वहाँ रहते हैं, और वो सिर्फ कब्जा ही नहीं करते, वहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी लाते हैं। या इसको सिंपल टर्म में हम कहें तो एक कंट्री को दूसरा कंट्री कंट्रोल करता है और उसके सारे रिसोर्सेज का दोहन करता है। यही पीरियड जो चला था आपका 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के बीच में काफ़ी प्रबल रहा था, जिसमें कि उपनिवेशवाद हम देखेंगे, यूरोपियंस का यानी कि ब्रिटिशर्स लोग अलग कब्जा कर रहे हैं, फ्रांस के लोग अलग कब्जा कर रहे हैं, हॉलैंड के लोग अलग कब्जा कर रहे हैं, और ये लोग आपस में लड़ते भी थे दोस्तों। तो जो ये मॉडर्न पीरियड यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग देखेंगे, जिसको कि कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है, इसको पढ़ने का क्या क्या सोर्सेस है? जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री आप लोग पढ़े थे क्लास 6 में, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे पढ़े, तो वहाँ के मोहरों से पढ़े, वहाँ के क्वाइन से पढ़े, वहाँ क्या क्या चीज़ ज़मीन से निकला उससे पढ़े। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को क्या चीज़ से पढ़े। तो अब तक लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे। गवर्नमेंट अपना एक रिकॉर्ड्स रखती थी, यहाँ तक कि उस रिकॉर्ड्स को रखने के लिए रिकॉर्ड रूम बनाती थी। यहाँ वो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाते थे
थे जिसे आर्चीव्स और म्यूजियम कहते थे। तो ये सब से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे उस टाइम के बहुत सारे लोग अलग लेटर्स लिख लेते थे, तो वो लेटर को लिख करके उस सोसाइटी में क्या क्या बदलाव हो रही है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, ये हमें पता चलता था। हमें कुछ कुछ फोटोग्राफ्स भी मिली है जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, क्या क्या चेंजेस आई सोसाइटी में, और हमें उनके बारे में सारा मदद मिलती है। उसी तरह मैप्स, डायरीज, न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट सर्वे कराता था। हर एक टाइम टाइम पे गवर्नमेंट सर्वे कराता है। जैसे कि जो अभी आप देखोगे जनगणना होती है, जो एक सेंसस बनाया जाता है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था, सबसे पहले कौन सा व्यक्ति इसका शुरुआत किया था। अभी हम देखते हैं नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो इंडिया में नेशनल इनकम सबसे पहले कब निकला था। ये जो चेंजेस हम देखते हैं सोसाइटी में, जो स्कूल देखते हैं दोस्तों, जो कि आप काफ़ी काफ़ी लड़के शिकायत करते हैं ये स्कूल सिस्टम हमको सर समझ में नहीं आता, सुबह उठो बैग टांगो चल जाओ, मन नहीं लगता है, क्या करें क्या नहीं करें। इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, क्या हमेशा से, अभी से 500 साल 1000 साल पहले भी इसी तरह के स्कूल थे? बच्चे लोग अब पीठ पे बैग डाल के जाते थे, जूता टाई लगा के जाते थे पढ़ने के लिए, कैसे जाते थे? तो ये सारा कंसर्न हमें हिस्ट्री में पढ़ेगा। और आज के डेट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस जो स्कूल्स में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट दिया जाता है साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस, हिस्ट्री पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। बहुत कम बच्चे इसे पढ़ने चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो राजाओं का सब्जेक्ट है, महान लोगों का सब्जेक्ट है। इसमें आप महान लोगों के बारे में पढ़ोगे, महान लोगों के बिलीव्स के बारे में पढ़ोगे, तो ये काफ़ी कुछ आपको सिखा जाएगा। आप हर एक चीज़ का इतिहास जानो, जिससे कि आपका प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करेगा और आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। तो मैं चाहूँगा इस सब्जेक्ट को आप काफ़ी इंपॉर्टेंस दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। और ये सब आप देखो, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसे कमेंट बॉक्स में डालो। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो लोग सब कुछ जाने। धन्यवाद।